माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर, यानी समान अध्ययन के प्रश्न पत्र के ऊपर बात करेंगे। आपको बता दें कि यह परीक्षा जो है आज यानी 21 अप्रैल 2024 को यूपीएससी के द्वारा आयोजित की गई है और उसमें समान अध्ययन के प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं, आपको वन बाय वन करके सारी प्रश्न को दिखाने का काम करेंगे। इस इस वीडियो में आपको 120 प्रश्न को हम लोग देखने का काम करेंगे। आपको बता दें कि यूपीएससी सीडीएस में एक इंग्लिश का प्रश्न पत्र होता है और एक पत्र होता है आपको समान अध्ययन का, जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं, तो देख लिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ग्रामीण और कृषि जीवन शैली से एक ऐसी जीवन शैली में समाज का परिवर्तन थी जिसमें अधिकांश लोग अपनी आजीविका औद्योगिक या अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से अर्जित कर रहे थे। दूसरा है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी से प्रारंभ हुई। तीसरा स्टेटमेंट है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान लौह प्रगलन और बाद में इस्पात उत्पादन में प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ भाप इंजन का आविष्कार हुआ। तो नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपको इस पुट के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न पत्र का जवाब देना था। अगला प्रश्न देख लिया जाए। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देखने का काम करेंगे, अन्यथा यदि आंसर की डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होगी। आपतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपतन 0.39 माइक्रोमीटर से 0.76 माइक्रोमीटर की रेंज की तरंग दैर्ध्य युक्त मुख्यतः लघु तरंग विकिरण होता है। पृथ्वी की वक्र सतह के कारण आपतन का वितरण पृथ्वी पर एक समान रूप से होता है। नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। आप लोग बाहरी नॉइज को इग्नोर कर देंगे, आप लोग से विशेष आग्रह है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW से क्या तात्पर्य है। किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है, यानी किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है। वही अगला प्रश्न है कि कोई दिए गए स्थान पर किसी विशेष दिन की अपेक्षिक आर्द्रता कैसे निर्धारित कर सकता है। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि नदी विसर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी नदी विसर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह नदी में एक यू आकार का मोर होता है। अत्यधिक सहंत विसर्पित मार्ग हंसकंठ कहलाता है। या बाढ़ आने पर संभवतः एक क्षारण कटफ या चाप झील ऑक्सो यानी ऑक्सबो लेक बन जाता है, यानी ऑक्सबो लेक बन जाता है। विवर्तनिक उत्थान की वजह से नदी अपने विसर्पण मार्ग के साथ साथ कटाव जारी रख सकती है, जिससे अंधकर्तित या गभीरीभूत यानी गभीरीभूत विसर्प बनता है। तो आपको ये स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट पढ़ करके और आपको कूट को मिलान करके सही उत्तर देना है। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है, यानी कौन सा संगठन जो है विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 निम्नलिखित में से किस पर स्थित है। हम
थोड़ा तेजी में प्रश्न पत्र पढ़ने का काम करेंगे ताकि आपको वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, इसका भी ख्याल रखेंगे ताकि आप कम समय में पूरी प्रश्न पत्र को देख पाए। कृषि योग बंजर भूमि क्या है? कृषि योग बंजर भूमि क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र मल्लपुरम के किस गुफा मंदिर में मिले हैं? और इनमें से कौन राजा कृष्णदेव राय का दरबारी कवि नहीं था? यानी कृष्णदेव राय का दरबारी कवि नहीं था। वही है अगला कि इनमें से किस चोल राजा ने नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्री विजय के शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया था? मेवाड़ के राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी मेवाड़ के राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? तो आप लोग स्टेटमेंट को देख लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जवाब देने का काम करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि आपको प्रश्न पत्र देखने में कठिनाई नहीं हो। भक्ति कवि नामदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कितना यानी कितने कथन सही है? यानी नामदेव के संबंध में कितने कथन सही है? तो आपको इसका जवाब देना था। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि मध्यकालीन भारत में चिकित्सा शास्त्र और इससे संबंधित पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? सही उत्तर चुनिए। बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है? कश्मीर शैववाद का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कश्मीर शैववाद का प्रतिपादन किसने किया? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वीरशैववाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है फिर उसके अनुरूप जवाब देना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लिया जाए। अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? यानी कौन सा जैवमंडल रिजर्व जो है वो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? अगला 24 नंबर कि लक्षद्वीप में नारियल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ अगला यहाँ नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ प्रश्न पत्र आप लोग देख लिए होंगे। अब यहाँ कूट है, उसके बाद है रोधिका बैरियर द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आशा करते हैं कि आपको प्रश्न पत्र पूरी तरह से दिखाई दे रही होगी, प्रश्न पत्र देखने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए कि दी गई विशेषताओं के आधार पर मेघ के प्रकार को पहचानिए। अगला प्रश्न देख लिया जाए, दी गई विशेषताओं के आधार पर अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न के प्रकार को पहचानिए। यानी ड्रेनेज पैटर्न के प्रकार को पहचानिए यानी अपवाह प्रतिरूप को।
पहचान करना है। वहीं अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण आरंभिक चोल कालीन चित्रकला है जिसकी खोज वर्ष 1931 में बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में की गई थी। ब्रिटिश द्वारा भारत में रेलवे के आरंभिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? प्रवेश द्वार शहर यानी गेटवे सिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी प्रवेश द्वार शहर यानी गेटवे सिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वीं सदी में भारत के औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? आगे देख लिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के संबंध में विचार करना है और फिर इसके अनुरूप जवाब देना था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप में शामिल है। यानी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप में शामिल है। यानी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप में क्या शामिल है? उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन में ऑफिस जाने के लिए जल्दी में था। मेरे पास निश्चित मात्रा में चावल था जो अभी अभी पकाकर कटोरे में रखे गए थे। इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम रहेगा? यानी एक दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए जल्दी में था तो मेरे पास एक निश्चित मात्रा में चावल था जो अभी अभी पकाकर कटोरे में रखे गए थे। इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम रहेगा? तो देख सकते हैं कि यूपीएससी सीडीएस में समान अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। माराकेच साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगला प्रश्न देख लिया जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? भूनिधि विस्टा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है? यानी मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? यानी किस संगठन को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? संक्रामक रोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले टीकाकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंडों यानी माइक्रोबॉडी में क्या पाई जाती है? और प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याएं हुई हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लार और अश्रु में विद्यमान जीवाणुक एंजाइम को क्या कहते हैं? यानी लार और अश्रु यानी आंसू यानी लार और आंसू में विद्यमान प्रतिजीवाणुक एंजाइम को क्या कहते हैं?
सब्जियों का कौन सा समूह किसी पौधे का भूमिगत तना या रूट